स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक अनकही अनसुनी फार्मासिस्ट वैकेंसीज की इस सीरीज में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाडा वाडा एंड एनडीटीएल, नेशनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एंड आईएफपी, इंटरनेशनल फेडरेशन प्रोग्राम। सो ये सब क्यों सर? हम तो फार्मासिस्ट के चैनल के लिए और वैकेंसीज के लिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए आए थे। यहाँ क्या है? तो यहाँ है साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई, जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जैसी तगड़ी तगड़ी बड़ी पोस्ट। एंड एलिजिबल कौन है? बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पोस्ट। सो इसी सीरीज में हम आगे चलते चलेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके अंडर वर्क करता है ये नाडा, बिल्कुल। ऑलराइट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये नाडा। क्योंकि काफी बार जो एथलीट्स होते हैं ना, वो एथलीट्स डायनाजोल या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऐसा कुछ तो डोपिंग करते हैं अपने अंदर, जिससे वो एक्टिव रहे, जिसमें उनकी एनर्जी बनी रहे। सो इन ऑर्डर टू कॉम्बैट दैट, उनकी एंटी डोपिंग टेस्ट होती है। बिल्कुल, डोप टेस्ट कहते हैं उसे। सो एम्फेटामाइन जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स आप डोप टेस्ट के लिए यूज करते हो, जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट का काम करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सर अगर टेक्निकल ऑफिसर है तो 2020 में इसकी एक रिक्रूटमेंट आई थी नाडा की। फर्स्ट क्लास बी फार्म आपका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। सैलरी की मैं बात करूं सो 40,000 पर मंथ, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। हाँ, अब ये है कि ये परमानेंट जॉब काफी बार नहीं होती, इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड, टेम्पोररी। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए माय डियर। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको एमएससी विद एक्सपीरियंस या पीएचडी विद एक्सपीरियंस, बिल्कुल। अगर आपको जूनियर या सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर चाहिए तो आपको एमएससी एम फार्म चाहिए रहेगा विथ एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड पीएचडी विथ एक्सपीरियंस अगेन। तो ये काफी बड़ी पोस्ट है, इसलिए इसके पैसे भी करीबन 1-1.5 लाख है एक महीने के। जी हाँ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है इसकी। सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसकी जो एज लिमिट है वो लेस देन 45 इयर्स है। 7th पे कमीशन है, लेवल 5 का पे है और लेवल 12 का पे है, डिपेंडिंग अपॉन के जूनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर है, सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर है। लेवल 7 से लेके लेवल 12 का पे आ जाता है 7th कमीशन का। 78,000 से लेके 2 लाख तक। भैया महीने का इतना तगड़ा कमाओगे तो फिर तो भैया बात तगड़ी है। तो फिर तो भैया मौज ही मौज है। यस और नो, हाँ या ना। इनका सर रोल क्या होता है? टेस्टिंग, एनालाइजिंग एंड बहुत सारे यही मेजर उनके काम है कि भैया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना, टू चेक वेदर इज देयर इज एनी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लोग रोल्स, मैनेजिंग टेस्ट्स, लेबोरेटरी रिजल्ट्स। क्योंकि इतनी सारी टेस्ट्स होती रहती है, इतनी सारी मैचेस, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, इतने स्पोर्ट्स, सभी में डोप टेस्ट होता है एंटी डोपिंग एजेंसीज के द्वारा। सो उन्हीं सबको लोकेट करना। राइट, डायरेक्टर भैया अगर आप तगड़ी पोस्ट पे चले गए, 7 लेवल 13 का सीपीसी। जी हाँ, 13 लाख से आपको करीबन 1 लाख महीना पर महीना मिले, पर 1 लाख पर मंथ मिलेगा, यानी 13 लाख की सैलरी मिनिमम एनुअली, मिनिमम है। इसके ऊपर स्काई इज द लिमिट। तो ये मैंने क्यों बनाया था? अगर मैं चाहता तो सिर्फ जूनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इतना रख देता। ये आगे की पोस्ट को मैंने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि माय डियर, बोलते ना बच्चे, स्कोप नहीं है, स्कोप धीरे 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 होता है और फिर वो एंड तक पहुंचता है माय डियर। तो उसी को, लक्ष्य को पाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं ये सारी सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। अपने अब तक बैंक फार्मासिस्ट डिस्कस किया है, एसबीआई, आरबीआई हमने अब तक डिस्कस किया है। बैंक फार्मासिस्ट के बाद इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स फार्मासिस्ट, जो कि आज एंटी डोपिंग एजेंसी है, एयरपोर्ट एंड क्रूज या शिप कार्गो फार्मासिस्ट। राइट, ये पूरी हमने सीरीज ले आई आपके लिए। इसरो फार्मासिस्ट, सिपॉय, एसएससी, बार्क। आप कंटिन्यूअस बस वैकेंसी की हम चीजें ला रहे हैं जो कि आपको आगे आ सकती है। हम आपको एक प्रायर इंटीमेशन दे रहे कि भैया ये सारी चीजों की वैकेंसी आएगी, आई नहीं है बट आ सकती है। तो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट बताओ कि सर पढ़ना क्या है, क्या सैलरी है, एक मोटिवेशनल फैक्टर आ जाए। सो प्यार कीजिएगा जरूर हमारी इस सीरीज को आप लोग सभी लोग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीड आर&डी, एनालिटिकल टेक्निक, सुपरवाइजिंग द स्टाफ, ये साइंटिस्ट डी का काम होता है। सिमिलरली साइंटिस्ट ई जो है,
ये जो है सीनियर साइंटिस्ट रिसर्च एंड एंटी डोपिंग ऑपरेशंस का देखता है काम, इसकी भी सैलरी काफी तगड़ी होती है। बट अगेन पीएचडी वगैरह तो मस्ट है। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट आपकी कॉपियों में आ जाना चाहिए जल्दी से, जल्दी से। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक डायरेक्टर, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई, सभी के एम्प्लॉयर के नाडा एनडीटीएल किसके है, सभी की एलिजिबिलिटी, सभी की सैलरीज, सभी के सिलेक्शन प्रोसेस के भैया ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर डेप्यूटेशन से होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, किस तरीके का होगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इस सीरीज को बहुत प्यार मिले, आप प्यार करेंगे इस सीरीज को। हम ऐसे ही अनकही अनसुनी रेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में, रिक्रूटमेंट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, क्योंकि ये अवेयरनेस कम होती है बच्चों में कि सर हमें नहीं पता फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम लाए आपके लिए दे दनादन भंडार अपॉर्चुनिटीज का। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।